ये आपको इस सिमुलेटर के बारे में अच्छे से समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार साहू। ये है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमुलेटर। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमुलेटर के अंदर हम इसको क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमुलेटर, इसके अंदर क्या होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आईसी इंजन प्लस हाई वोल्टेज बैटरी एंड ट्रैक्शन मोटर का कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं। ये है BS6 आईसी इंजन, ये है मोटर कंट्रोलर, ये है ट्रैक्शन मोटर, ये है लिथियम आयन बैटरी हाई वोल्टेज, ये है हाई वोल्टेज लाइन। ऑरेंज वायर हाई वोल्टेज को डिनोट करता है। तो ये इस सिमुलेटर पे या हाई वोल्टेज व्हीकल के अंदर जहाँ भी हम काम करते हैं तो हमें एक सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने चाहिए। उसके पहले तो ये है सेफ्टी ग्लव्स, ये है सेफ्टी हेलमेट, ये है PPE किट, ये है सेफ्टी शूज़। तो ये हाई वोल्टेज के लिए अलग से PPE मैन्युफैक्चर बनाती है जो CAT 3 के नॉर्म्स में आता है। तो ये हाई वोल्टेज के लिए बेसिकली अलग टाइप के हाई वोल्टेज PPE किट बनाई जाती है। देखिए, जैसे मैं इस सिमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ, क्रैंक करता हूँ, तो अभी सिमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। EV मोड रेडी दिखा रहा है। तो ये इंजन स्टार्ट है EV मोड पे। यहाँ पे एनर्जी फ्लो भी देख सकते हैं कि अभी इंजन में ट्रांसफ़र हो चुका है और इंजन जब स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पर हाई वोल्टेज बैटरी रिचार्ज हो रही है। एनर्जी फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बैटरी अभी डिस्चार्ज है, इस वजह से बैटरी अभी चार्ज हो रही है। इंजन स्टार्ट है, अभी EV हाई वोल्टेज जो बैटरी है वो अपनी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ EV मोड एक्टिव नहीं है। अब हम आ चुके हैं अपनी ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी लैब में। इस लैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस हैं, जैसे कि मैनुअल, CVT एंड ऑटोमेटिक। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसमिशन सर्विस सेट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस टूल्स। इन सभी टूल्स और ट्रांसमिशंस के बारे में डिटेल में हमारे राजकुमार साहू सर आपको समझाएंगे। ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी लैब के मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में हम बात करेंगे। तो मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के गियर्स होते हैं। इसको डिसमेंटल करते हैं, डिसमेंटल करने के बाद इसको असेंबल करते हैं। तो इसके अंदर हम अगर बात करें, यहाँ पर एक क्लच है। तो ये क्लच सिस्टम कहाँ लगता है, ये हाउसिंग के अंदर लगता है। तो क्लच और मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इस टाइप के गियर बॉक्स को हम मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद अब हम आते हैं रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के पास। तो ये है रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है रियर व्हील ड्राइव सिस्टम का। तो इसके अंदर बहुत सारे गियर्स के अरेंजमेंट होते हैं जो हम डिसमेंटल करते हैं और इसके अंदर गियर की पहचान करते हैं और उसको हम चेक करते हैं अपने स्पेशल टूल, OEM बेस्ड जो स्पेशल टूल है उसको यूज़ करते हुए हम इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। असेंबल और डिसअसेंबल करेंगे और गाड़ी के अंदर वापस असेंबल करेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद अब हम आए हैं CVT ट्रांसमिशन के पास, जो कि ये CVT ट्रांसमिशन है। CVT ट्रांसमिशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो ये इसकी हाउसिंग है। यहाँ पर एक क्लच सिस्टम लगेगा। ये एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप का ही ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गियर लीवर वगैरह कुछ नहीं है। मैनुअल में गियर लीवर होता है, यहाँ पे गियर लीवर नहीं है। तो ये बेसिकली मेकाट्रॉनिक्स के थ्रू एज पर स्पीड के अनुसार ऑटोमेटिक ये चेंज होता है गियर्स। तो इसको हम इस टाइप के ट्रांसमिशन को CVT ट्रांसमिशन कहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CVT के बाद अब हम आए हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑल व्हील ड्राइव के पास। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जैसे कि यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑयल के प्रेशर से ऑटोमेटिक गियर को शिफ्ट करता है। इसके अंदर गियर के अरेंजमेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये उसका फिल्टर है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक फिल्टर दिख रहा है ना। ये ऑयल को फिल्टर करता है जो फ्लूइड को सर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल बॉडी लगी हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे गियर्स को
चेंज करता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्पीड, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स जो लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को गियर शिफ्ट करने में मदद करते हैं या ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर अगर इस ट्रांसमिशन को हमें अगर सर्विस करना है, इसका ऑयल वगैरह अगर रिप्लेस करना है, तो हमारे पास एक एडवांस सर्विस सेट है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सर्विस सेट। तो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सर्विस सेट को हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। OEM इसको प्रीफर करती है ज़्यादातर। तो अगर इस मशीन को हमें ऑपरेट करना है, गाड़ी में लगाना है अगर, तो हम सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को अगर हम लगाते हैं इसके अंदर और इस मशीन को हम चालू करते हैं, तो इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के ऑयल स्टोरेज हो जाते हैं। एक ओल्ड वाला ऑयल इसमें रहता है, अलग टैंक है, और न्यू वाला ऑयल जो होगा फिलअप करना है तो दूसरा टैंक यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं, अगर हमें रिकवर करना है ऑयल को, तो हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये रिकवर कर लेगा। और अगर हमें इस गाड़ी के अंदर ऑयल को फिल करना है तो इसी मशीन के द्वारा न्यू ऑयल जो है इस टैंक में ऑलरेडी स्टोरेज है, तो इस मशीन को ऑन करते हैं और ऑलरेडी ऑयल को फिल कर देता है। तो इस मशीन का सबसे अच्छा OEM बेस्ड इसको प्रीफर करती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर कंट्रोलर लगे हुए हैं जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गियर को शिफ्ट करती है। तो ये ECU इसका या सेंसर बेस्ड है। ये जो होज हैं ये मशीन में कनेक्ट होते हैं, तो जब भी इसका ऑयल, इसके अंदर ऑयल रिकवर करना है या रिप्लेस करना है तो इस मशीन का हम यूज़ करते हैं, जो कि OEM इसको ज़्यादातर प्रीफर करती है। ट्रांसमिशन को असेंबल और डिसअसेंबल करते समय हम इन एडवांस स्पेशल टूल का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये बेयरिंग पुलर है, ये अलग अलग टाइप के साइज़ है। ये गियर पुलर और बेयरिंग पुलर का हम यूज़ करते हैं। ये ऑयल रिकवरी टूल्स एंड ये गियर पुलर सेट, बेयरिंग पुलर, अलग अलग टाइप के यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन को व्हीकल से असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए हम 2 पोस्ट लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 पोस्ट लिफ्ट है, गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं और लगाने के बाद हम गाड़ी लिफ्ट को अप करते हैं ट्रांसमिशन को निकालने के लिए। गाड़ी लिफ्ट को अभी अप कर रहे हैं ट्रांसमिशन को निकालने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हीकल लिफ्ट अप हो चुका है और ट्रांसमिशन एक्सेसिबल है डिसअसेंबल करने के लिए व्हीकल से। ड्राइवट्रेन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सर्विस सेट और 2 पोस्ट लिफ्ट को समझने के पश्चात अब हम चलते हैं अपनी 4th और लास्ट